और हिंदी खबर पर विदेश की खबर आज जर्मनी से, जहां आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक एवं मेडिटेशन गुरु श्री श्री रविशंकर ने हाल ही में जर्मनी का दौरा किया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जर्मनी ने जो कुछ आप जीवन के बारे में हमेशा जानना चाहते थे शीर्षक के अंतर्गत जर्मनी की राजधानी बर्लिन सहित फ्रैंकफर्ट और डुसेलडॉर्फ के साथ ही म्यूनिख जैसे मुख्य शहरों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। And the rule for meditation is effortlessness. You get energy and you get focus and you also become very joyful. Your soul is always blissful. It's just bringing your attention to what is now. You find there's already joy. That's what we have been doing last 45 years. Just a few years. जिसे कवर किया है जर्मनी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विवेक रूसिया सुकून ने, और इस दौरान उन्होंने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर से भी खास बातचीत की और तमाम सवाल किए, जिसके जवाब में श्री श्री रविशंकर जी ने दिए हैं। देखिए जर्मनी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विवेक रूसिया सुकून की एक खास रिपोर्ट। युद्ध, तनाव और तेज होती जिंदगी के इस दौर में आज जहां सारी दुनिया मानसिक तनाव से गुजर रही है, अवसादग्रस्त हो रही है और अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित है, आज के इस दौर में जब यूरोप युद्ध के मुहाने पर विगत कई वर्षों से खड़ा हुआ है, जर्मनी के डुसेल्डॉर्फ शहर में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश गूंज रहा है और वह संदेश है शांति का, आंतरिक शांति का, अपने अंतर्मन में झांकने का और विश्व बंधुत्व का। इस संदेश को आज यहाँ लेकर आए हैं भारत के विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक रूसिया सुकून और आप देख रहे हैं हिंदी खबर जर्मनी। गुरुदेव, आप ऐसे समय में जर्मनी आए हैं जब यूरोप युद्ध के मुहाने पर है और मानसिक तनाव एवं सामाजिक ध्रुवीकरण से गुजर रहा है। आपके अनुसार आज के यूरोप को सबसे अधिक किस प्रकार की आंतरिक शांति की आवश्यकता है? देखिए, ये 4 साल से यहाँ 2 युद्ध चलता रहा और इन युद्ध के बीच में लोगों के मन की स्थिति बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन, और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, अंदरूनी तनाव भी यहाँ बढ़ रहा है। ताकि यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, अफ्रीकन देशों में से। इनकी जो सांस्कृतिक मुठभेद भी यहाँ बहुत जोर से शुरू हुआ है। पहले इतना नहीं था तनाव, सामाजिक तनाव आजकल जर्मनी में और यूरोप में बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इनको अपने आप को संभालना है, धैर्य रखना है, सब्र करना है। तो ध्यान, योग और आध्यात्म का जो बातें हैं ये बहुत इनके लिए मायने रखती है और इससे लोग बहुत प्रभावित भी हुए हैं, लाभान्वित भी हुए हैं। अभी यूक्रेन में हाल ही में 8,000 से अधिक हमारे जो वहाँ के सैनिक जो है, यूक्रेन के सैनिक, इन लोगों ने सुदर्शन क्रिया करी, ध्यान कर रहे हैं युद्ध प्रांगण में, और उनकी जो आत्मबल जो बढ़ा है, हौसला जो बड़ी है, वो बहुत देखने वाली, वो बहुत ही एक क्या कहें कि इस परिस्थिति में वो लोग अपने आप को संभाल पा रहे हैं। ये अपना ये जो ज्ञान के लिए एक निदर्शन बन गया, ताकि हमारे जो ज्ञान जो है वो सिर्फ शहरों में ही नहीं, युद्ध प्रांगण में भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो अगर हम इसी के बारे में बात करें तो आपकी संस्था ने यूक्रेन युद्ध के दौरान सैनिकों और नागरिकों के साथ सीधे काम किया।
युद्ध जैसी चरम परिस्थितियों में ध्यान और श्वास तकनीकें, ब्रीदिंग टेक्निक, कैसे जीवन रक्षक बन सकती हैं? ये कैसे, ये नहीं पता है, वह होता तो है। वैज्ञानिकों ने काफी इस पर शोध करना शुरू कर दिया है। अब देखिए 192 देश एक साथ आकर के विश्व ध्यान दिवस घोषित किया। इसका मतलब इन लोगों ने खूब इसमें अध्ययन तो किया है, इसका लाभ तो पूरा विदित है। हमारे देश में तो संस्कृति में रहा ही है, जैन परंपरा हो, बौद्ध परंपरा हो, सनातन हिंदू धर्म परंपरा में तो ध्यान सदियों से चलता आया है। मगर इन देशों में ध्यान का कोई गंध भी नहीं था। वहां पर इन लोगों ने ध्यान को इतना प्रमुखता देना, इसका मतलब ध्यान के बारे में लोगों ने काफी सीखा है, देखा है और वैज्ञानिक तौर पे इन पर अध्ययन भी किया। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य को भी सैन्य रणनीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? समाज स्वस्थ रहने के लिए जब कोई कदम लेते हैं उसमें मानसिक स्वास्थ्य भी आ ही जाता है, आना भी चाहिए। अभी तक सिर्फ दवाओं से हम लोग सोचते थे कि लोगों का स्वास्थ्य रखेंगे, और स्वास्थ्य का परिभाषा भी इतना ही सीमित था कि बीमारियों से लोगों को बचाओ, वैक्सीन दो, और बीमार हो जाए तो उनको दवा दो। बस स्वास्थ्य एक सकारात्मक कदम है, इस पर कभी कोई विचार नहीं कर रहे थे। अभी कुछ सालों से, करीब करीब एक सदी से लोग इस चीज को मान्यता दे रहे हैं। अब विश्व आरोग्य संस्था जो है, विश्व स्वास्थ्य संस्था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद कहा है स्वास्थ्य का 4 अंग है। एक तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक भी जोड़ा है। तो आपका जर्मनी से बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है, आप समय समय पर जर्मनी आते रहे हैं। क्या आपको जर्मन समाज में कोई परिवर्तन दिख रहा है कि आज ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास को क्या जर्मन सोसाइटी पहले से ज्यादा स्वीकार कर रही है? हाँ, पहले भी यहाँ स्वीकृति थी कि जर्मन लोग जो है, जो भी नई बात है उसको तलाशते हैं, उसको अच्छे से परखते हैं, फिर अपनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो देखते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनके सामने पेश होता है वो लाभदायक उनको लगता है तो वो तुरंत उसको अमल करते हैं। ये करते आए हैं और ये लोग यहाँ जानते भी हैं ये किसी अपनी संस्कृति से टकराव नहीं है, और ये बड़े खुले दिमाग के रहे हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर यान, जो कि सस्टेनेबिलिटी मैनेजर हैं और आप आर्ट्स ऑफ लिविंग जर्मनी से जुड़े हुए हैं। सो मिस्टर यान, what inspired you to become a volunteer for Arts of Living? So first of all, it's Guru Dev's mission to fight for a stress-free and violence-free society, the focus on the peace of the mind, the focus on our inner selves. I think these are the tools which are much needed in our challenging world. Okay. So are you also practicing by yourself the meditation and all? Yes. I've always practiced Sudarshan Kriya, Sahaj Samadhi meditation for many years now. Okay. For how long are you practicing these things? So I joined Art of Living in 2019. So it has already been 7 years. Yeah, great. Okay, around 7 years. Okay, and how was your experience with today's event? And have you talked with other people here? And what the German people thinking about today's event? So I think it was a really great event. So you can really feel the bliss during the time we had with each other. Guru Dev meditated us for 35 minutes. I think everybody could feel the silence in themselves. So it was really nice to see, and also, of course, to experience myself. And so what I heard so far, everybody's happy, everybody enjoyed it. So I think all of us together did a great job to bring a little bit of peace and stability to people. We have Sadia, Miss Sadia with us. She's from Germany and she is a professional model. So, hello Miss Sadia, welcome to Hindi Khabar. I have two very quick questions. What brought you here to this session and what you are taking with you?
from this session. Right. So what brought me here was that I wanted to experience the atmosphere and the wisdom of Ravi Shankar, and also take inspiration from the event and himself. And I think that's exactly what I took with me. I'm so inspired by his words, by his wisdom, by the spirit that was in the whole room, and I'm feeling very grateful that I attended this event and for everything that I'm now able to go home with. So it was a great experience to be here. दुनिया जहाँ शोर बहुत है और शांति कम, शायद आज की दुनिया में ध्यान और संवाद ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी सभी को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और इसी ध्यान और संवाद का संदेश लेकर आज यहाँ आए हैं भारत के शांति दूत श्री श्री रविशंकर, जो ना ही सिर्फ अलग अलग मंचों पर, चाहे वह यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर अपनी शांति और वसुधैव कुटुंबकम की बात रखते रहे हैं, बल्कि जनमानस के बीच में पहुंचकर भी उनको अपने अंतर्मन में झांकने के रास्ते बताते रहे हैं। तो आज के सेशन में यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने गुरुदेव श्री रविशंकर का सानिध्य प्राप्त किया और उनके साथ बैठकर अपने अंतर्मन में झांका, मेडिटेशन किया। जर्मनी से हिंदी खबर के लिए विवेक रूसिया सुकून की रिपोर्ट। धन्यवाद।